नमस्ते, मेरा नाम है सनी। मैं अभी जनपद अयोध्या के विधानसभा सीट मिल्कीपुर में हूँ। मिल्कीपुर में 5 तारीख को उपचुनाव है, यानी मतदान होने वाला है। और मेरे पीछे जो आप हुजूम देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की रैली है। यहाँ पे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का आगमन हो रहा है और तमाम कार्यकर्ता योगी जी के संबोधन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। असल हम इन लोगों से जाने कि क्या इस समय क्या माहौल है मिल्कीपुर में, क्योंकि आज 2 तारीख है और 5 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन है। क्या लगता है कि इस बार यहाँ पे भाजपा जीत पाएगी, क्योंकि इसके पहले यहाँ के विधायक अवधेश प्रसाद जो इस समय अयोध्या के समाजवादी पार्टी से सांसद हो चुके हैं, ये मिल्कीपुर सीट खाली हो चुकी है और समाजवादी पार्टी से अयोध्या प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को टिकट मिला है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं चंद्रभानु पासवान। आइए देखते हैं क्या माहौल है इस मिल्कीपुर सीट में और क्या लोगों की रुझान है। क्या माहौल है अंकल जी आपके? माहौल तो बहुत ठीक है, सब जय श्री राम है तो है पूरे संसार में जय श्री राम। हाँ। तो इधर मिल्कीपुर की क्या माहौल है? मिल्कीपुर में जितने वोट से अवधेश का जो है हरावा जैसे दूना से हम अपनी जितबे। अवधेश कहाँ आ रहे? जीते तो है सांसद नहीं, अब जो है 10 दिन में मर जाए जिसके भाजपा है जो जीत जाए यहाँ से तो उपचुनाव फिर तत्काल हुए। अवधेश हाँ चले जाएंगे, ऊपर के चले जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। कैसे आप डिफाइन करेंगे? हम विधाता के यहाँ से आ रहे हैं तो हार्ट अटैक उसका हो जाएगा। वो पक्का समाजवाद है, एक बिटिया उसकी कोरी में है, एक चमारे में है, एक ठाकुर में है, एक यादव में है, बहुत समाजवाद उसके पास पूरा है। हाँ, वो जात में नहीं है, किसी जात में। मुद्दा क्या रहेगा मिल्कीपुर में? विकास का मुद्दा क्या है? विकास में जितना वो जो है सांसदी नहीं करा पाएंगे, 2 साल में ये जो यहाँ पर होगा विकास। लोग कह रहे हैं अयोध्या की सीट का बदला मिल्कीपुर से लेंगे। हाँ, जितने से जो है सांसद जीते उससे हम दूने से हराएंगे मिल्कीपुर से। अच्छा, इसके पहले जब सांसद थे अवधेश प्रसाद, क्या कुछ विकास हुआ था? कुछ होना यहाँ उनका जो हटता ही नहीं, कुछ यहाँ शकल नहीं दिखाते हुए। हाँ, कबो शकल नहीं दिखाए हुए। उनके जमाने में जब वो हाँ बोले भैया बोलो। समाज कल्याण मंत्री थे, यही मिल्कीपुर से विधायक थे, समाज कल्याण मंत्री हुए थे, तो उनके जमाने में रेप कांड हुआ था। जो सर्वविदित है कि विकास खंड अमानीगंज बाजार की एक ब्राह्मण महिला के साथ दुर्दांत लोगों ने जो है रेप किया था, उसके दांत तोड़े थे, उसके स्तन काट लिए गए थे। ये इनके जमाने में होता, उसको छुपाने का काम इन्होंने अपने घर में किया था। जेपी में भी हो रहा है? कहाँ हो रहा है कोई? अभी कल की बात देखी, कल दैनिक भास्कर दलित महिला के साथ। ये तो दलित महिला के साथ अभी ये नहीं साबित हो पाया कि किसने बलात्कार किया। जब साबित होगा तब आप बताइएगा। सरकार किसी की वो घटना तो हुई है, लेकिन ये नहीं साबित हुआ कि भाजपा के लोगों ने किया, लेकिन उनके यहाँ सपा के लोगों ने किया था, वो माइनॉरिटी के लोगों ने किया था, जिसको उन्होंने अपने घर में छुपाने का काम किया था। और मिल्कीपुर में मेन मुद्दा क्या? मुद्दा सर विदित विकास जितना हुआ इतना कहीं हुआ। इसे मिल्कीपुर में आप देख रहे हैं 84 कोसी परिक्रमा है, 4 लेन पर आप खड़े हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस में जा रही है। इस विकास के कोई दूसरी परिभाषा आप लिखेंगे? जन सैलाब क्या कहना चाहता है? जन सैलाब कह रहा है कि इतने भारी मतों से इस बार चंद्रभानु पासवान जी जीतेंगे कि सोचने पर अवधेश प्रसाद जी विवश हो जाएंगे। हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे खिलाफ इतना बड़ा जो है माहौल खड़ा हो गया है। उपचुनाव एमपी का भी होगा, सांसदी का उपचुनाव होगा, क्योंकि वहाँ हार्ट अटैक हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। भविष्यवाणी कर रहे हैं? हाँ, भविष्य पंडित की बाणी है ये। पंडित की बाणी? हाँ, पंडित की बाणी है ये। चलिए ठीक है। हर हर महादेव। क्या बोले प्रभु? माहौल क्या है सर? माहौल देख रहे हैं आप, आपके सामने है। माहौल ये तो सब बीजेपी कार्यकर्ता जीतेगा, हमारा कैंडिडेट कोई हरा नहीं सकता है। इतना विकास हुआ है हमारे देश में, विकास हुआ है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ के जो मिल्कीपुर में जनता है, जो मिल्कीपुर की जनता है, प्रत्याशी को वोट देख के देगी या मेन योगी मोदी जी को देगी? विकास को, सरकार को जो मौके पर है अब वही रहेगी, कोई दूसरा नहीं रहेगा यहाँ पर। उसके पीछे कारण है, कारण बताइए। कारण बहुत से हैं, जैसे हाँ देख रहे हैं हम, जैसे कि विकास के विषय में सड़क देख लीजिए आप, कितनी अच्छी सड़कें 3-3, 4-4 पुश्तें चलेंगी। आज तक बहुत से गवर्नमेंट आई, किसी ने नहीं किया। सम्मान निधि चाहे 10 साल का बच्चा हो या 20 साल का हो, देख के दिया है, नाजात देख के दिया है, सबको वो लाभ बराबर मिल रहा है। 18 से 22 घंटा दिन रात लाइट मिल रही है,
कम से कम 6 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर तक मिल गया है। महंगा तो हुआ है, महंगा हुआ, उससे क्या कहीं ना कहीं कुछ चीज 400 का सिलेंडर 950 800 का मिल रहा है। विरोधियों का काम है विरोध करना, हमारा काम है जय श्री राम जिताना। पहले 50 रुपए 100 रुपए जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा आप मानते हैं सिलेंडर महंगा हुआ ही नहीं? नहीं, महंगा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। सब्सिडी है। सब्सिडी 352 आ रही है, 352 आ रही है, उज्ज्वल वाले पे? बिल्कुल आ रही है। अच्छा। हाँ, कोई जात देख के सरकार दे रही है क्या लाभ? लेकिन कि हिंदू मुसलमान देख के दे रही बहुत है। सारे गरीब परिवार में सिलेंडर तो मिला, हाँ। लेकिन सिलेंडर चूल्हे में वो मतलब भूसे में फेंका गया है। कह रहे इतना महंगा तो भरवा सरकार क्या करे? सरकार ने तो दे दिया ना, सरकार ने तो दिया ना। उपयोग करना जनता का काम है। तो बीजेपी ने जो विकास किया वो किसी ने आज तक बात में एक बात बताइए, टोपी अभी तक रहेगी समय हमेशा के लिए रहेगी? क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता रैली में आते हैं, सामने योगी योगी, बाद में बटन टिप देता किसी और का। देखिए, हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं और हमेशा थी, हमेशा रहेगी। चलिए ठीक है, मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। टाइमिंग बताइए आप। 15 मिनट, अच्छा ठीक है। कुछ क्या अंकल? अरे कुछ कहना इधर आइए, इधर, क्योंकि सामने से सनलाइट आ रही है। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया चल रहा है। किस तरफ? भाजपा का कमल। कमल? हाँ, राम राज की है पहचान। राम राज में, लेकिन सपा जीत गई। राम राज की है पहचान, मोदी योगी कमल निशान। लेकिन सपा जीत गई सांसदी। सांसदी सपा जीत गई तो जो है इधर उधर थोड़ा कमी पूरी हो जाती है। राम राज का लहर चल रहा था अयोध्या में, क्या पूरे भारत में चला, लेकिन अयोध्या ही हार गई सब बीजेपी। अयोध्या हार गई तो उसमें थोड़ा क्या कमियां रही थी? क्या कमियां होंगी? कमियां ओवर कॉन्फिडेंस लल्लू सिंह का? जी, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच में नहीं निकला। जो आज मेहनत हो रही है वो उस समय मेहनत नहीं हुई। तो कारण यही है चुनाव हारने का। चंद्रभान पासवान जा रहे हैं जनता में? जी, जा रहे हैं जनता के बीच में। हर तरफ देखो जनसभाएं कर रहे हैं। कुछ कहना है? क्या माहौल है? बढ़िया है। अरे चुनाव का बताइए। चुनाव का तो बढ़िया माहौल है। कितने वोटों से जीता रहा है? उनकी तो जमानत जब तो होने वाली है, जो साइकिल वाले हैं। साइकिल वाले? हाँ, अजीत प्रसाद। अरे उधर दावा कर रहे हैं तो ठीक रहे, हमारा बेटा विधायक बन रहा है। तो वो जब से बाप सांसद, बेटा विधायक। सांसद बने कभी मिल्कीपुर विधानसभा में आए हैं? हमने तो नहीं देखा। यानी इस बात को आपको ठेस है? क्यों नहीं, क्यों आए नहीं? अब कह रहे जीत जाएंगे, कैसे जीत जाएंगे? अरे उनके साथ पूरा पासी वोट है, यादव वोट है, मुस्लिम वोट है। उनके साथ किसी के साथ देखो, जनता का मन है, वो किसी के साथ नहीं। जीतने के बाद तो सारे कहते हैं वो जब जीते थे तो क्यों नहीं आए, जब उनके साथ थे तो आए क्यों नहीं? किसी गांव में आए, किसी से मिले? वो विधायक भी 2.5 साल ले, कौन सा काम किया मिल्कीपुर में उन्होंने किया है? आप बताओ, आप जनता अरे तो हम तो कह रहे हैं नहीं किया है ना, नहीं किया है। सर बताइए। काम इसका केवल एक, इधर आइए सर, इधर थोड़ा सा समय का अभाव है। किसका काम आप पूछ रहे थे? अवधेश प्रसाद का। हाँ, अवधेश प्रसाद का काम केवल एक, सिर्फ गाड़ी पे बैठ के झूठ बोलना, भाई भाई को लड़वाना, जाति पात का भेद फैलाना, है ना। ये अपने को राजा, ये कहीं अपने को विधायक थोड़े ना, सांसद थोड़े ना मानता है, ये खुद को राजा मानता है। और इसका काम केवल एक है, इतने दिन मंत्री रहा, मिल्कीपुर का एक काम ये गिना नहीं सकता है। केवल सरकार जो काम करती है 22 में जीत गए। 22 में मिल्कीपुर जीते। 22 में जीते इसलिए थे कि जनता जो है अखिलेश प्रसाद के अरे हम ये दे देंगे वो दे देंगे, दुनिया भर का जो नाटक फैलाया गया उस पे जनता थोड़ा सा भ्रमित हुई। और यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी थे बाबा गोरखनाथ जी, उनसे भी जनता रुष्ट थी। एक बार जब इससे रुष्ट हुई तो गोरखनाथ को विधायक बना दिया। जब गोरखनाथ से रुष्ट हुई तो लोगों ने कहा कि अवधेश को चलो देख लेते हैं, लेकिन अवधेश प्रसाद ये भूल गया कि मैं अवधेश का प्रसाद, राजा राम का प्रसाद हूँ, इस बात को भूल गया। वो केवल प्रसाद अपने से हटा दिया, वो कहने लगा कि मैं राजा अवधेश हूँ, राजा राम हूँ। और हाँ, ये मिल्कीपुर की धरती है भैया, ये मिल्कीपुर की धरती अगर सर आंखों चढ़ाती है तो धूल में मिटाना भी जानती है। धूल मिटाना नहीं, धूल चटाना भी जानती है। और इसके पुत्र को एक बार नहीं 2-2 बार यहाँ से आके इसने, जब ये मंत्री था, जब इसका जलजला था, कहता था कि हम अखिलेश और मुलायम सिंह के नवरत्नों में से एक हैं। उस समय इसने तो बैठते हैं अभी तक। बैठता कहाँ, इसकी जो इज्जत है अखिलेश प्रसाद के यहाँ, हम लोग नौकर चाकर
उससे ज्यादा हम लोगों के यहाँ के नौकर चाकर की हैसियत होती है। अखिलेश इसको जरा सा भी नहीं लाइक करता, लेकिन जैसे अखिलेश खुद मदारी बना हुआ है, तो मदारी के लिए कैसे मदारी बन गए? अरे मदारी नहीं बना भैया, वो अपने बाप को, जब तक उसका बाप जिंदा था मुलायम सिंह जी, तब तक तो एक पैसे की इज्जत कर नहीं पाया। अब वो खुद का भगवान नहीं, जैसे हर पुत्र के लिए उसका बाप भगवान होता है, लेकिन अब वो अपना भगवान नहीं बना रहा है, पूरे पीडीए का। अरे दलितों के भगवान माननीय कांसीराम जी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिसके लिए बताया जा रहा है कि संविधान ही खत्म कर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना सम्मान, लल्लू सिंह बोले थे। अरे बोले नहीं थे पत्रकार महोदय, आप जाइए कभी अखिलेश जी का इंटरव्यू लेने, सबसे पहले वो आपसे जात पूछेगा। मैंने आपकी जात पूछी? नहीं पूछी। आपने मेरी जात पूछी? नहीं पूछी। लेकिन अगर कोई जाएगा और उस तरह का सवाल करेगा तो पहले पूछेगा आप पंडित हैं, आप ठाकुर। इस तरह से पत्रकारों को बेइज्जत करने का काम अखिलेश यादव करता रहता है, सरेआम करता रहता है। आप देखिए, एक मिनट, उच्च विधायी से अगर इतना ही वो नफरत करते थे, माता प्रसाद पांडे को विपक्षी नेता क्यों बनाते विधानसभा? मजबूरी क्या क्या न करवाए भैया, मजबूरी क्या क्या न करवाए। मजबूरी जो है, ठंडी में पसीना मजबूरी में उसने जाके, पहले तो दूर दूर से शिकार कर रहा था अखिलेश, गया वहां, जो उसने कहा कुंभ को नहीं मानते, ये नहीं, हिंदुओं को नहीं मानते, हिंदू के देवी देवताओं को नहीं मानते, तो हरिद्वार गया, रात में चुपके से डुबकी लगाए, अपने चाचा की आरती को विसर्जन करने गए थे कुंभ। मजबूरी में गया। उसका पाप देख लीजिए, उसका जो गया नहाने, अगर वो ना गया होता तो हमारे जो भाई वहां पे भगदड़ में, उसके पाप के ही कारण, क्योंकि जैसे आपकी आस्था नहीं है, किसी चीज में आपकी आस्था नहीं है और आप उस चीज को करेंगे, तो आपका जो पाप होगा उसका भुक्तभोगी पाप पड़ोसी को खाता है। यानी जो महाकुंभ में भगदड़ हुई है वो अखिलेश के नहाने के पापों के कारण हुई है। और ये जो है वहां पे मूर्ति लगा दिया है अपने मुलायम सिंह की, जब तक जिंदा थे तब तक ये अपने उसको भगवान नहीं बनाया। मोदी योगी का भी तो जगह जगह पोस्टर बने लगा। कोई भगवान, आज तक किसी ने कहा कि मोदी जी भगवान हैं? देवता तक तो चलाऊं था। अखिलेश यादव के ऊपर कार सेवकों की हत्या का पाप लगा हुआ है। अरे उनके खानदान पे रहेगा वो कलंक। अरे उस समय रक्षा मंत्री थे वो, चाहे जो रहे हो, कार सेवकों को ऊपर गोली चलवाने का पाप मुलायम सिंह और उनके परिवार पे लगा है। वो जहाँ जहाँ जाएंगे ऐसे भगदड़ में पाप चिल्लाएगा। जब अयोध्या वासी के ऊपर, उनके ऊपर इतना ही पाप लगा, तो अयोध्या के सांसद समाजवादी पार्टी से क्यों बने? हम बता रहे हैं क्यों बने। पीडीए का मतलब क्या है? यानी जनता पैसों में, यानी जनता अभी तो जनता यहाँ भी कुछ नहीं, पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो उसमें सवर्ण कहाँ है? ये जातीय बेमनस नहीं फैला रहे हैं। समाज का एक बहुत बड़ा भाग, बाभन, ठाकुर, बनिया, सुनार, इनको दरकिनार कर रहे हैं अखिलेश यादव। 15 केवल जातीय बेमनस फैला रहे हैं और ये चल नहीं पाएगा। एक बार चल गया, अब की धूल चाट के जाएंगे। बहुत बड़ा भाग जो समाज की अगुवाई करता है, बाभन, ठाकुर, बनिया, सुनार, इनको वो फांसियां पिला रहे हैं। पीडीए में कौन है? और जो आप माता बदल की बात कर रहे हैं, समाज के केवल स्वार्थी सवर्ण जो अपना हित चाहते हैं वो सब समाजवादी में जुड़े हैं, बाकी सब भाजपा के साथ है। इनका पीडीए पूरी तरह से फर्जी है। केवल जो है परिवार, अगर देखिए कोई सीट खाली होगी वहां पे तो सबसे पहले परिवार के लिए पीडीए इनका केवल परिवार। देखो आप, अरे बीजेपी में तो परिवारवाद है। कौन सा परिवार? राजनाथ सिंह का लड़का है। एक आदमी, सुनिए, आप बताइए, कहीं कुछ हो जाता है तो परिवारवाद थोड़ा है। पूरी पार्टी परिवारवाद, पूरी पार्टी चला रहा है वो परिवारवाद। अगर कोई एक नेता का बेटा नेता हो गया तो इसमें कौन सा परिवारवाद? ये पूरे परिवार के लिए कौन होगा? अब इसकी बात है। आप बताइए, अखिलेश के बाद सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? अखिलेश का लड़का होगा। सब लोग जानते हैं, सब सारे लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं कोई भी। इसने केवल अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए पीडीए का फर्जी नारा गढ़ा। परिवार केवल, जैसे यहाँ पे और कोई नहीं था, अजीत प्रसाद के अलावा कोई नहीं था। हम लोगों ने एक नारा बनाया है अजीत के लिए, बताइए। एक नारा बनाया है अजीत के लिए, जो कभी नहीं सकेगा जीत, जो कभी नहीं सकेगा जीत, वही है अजीत। जो
मिल्कीपुर से जो मिल्कीपुर से कभी नहीं सकेगा जीत, वही है अजीत। हर बात की एक और मिसाल सुन लीजिए। एकदम सफा है। आप ये बताइए, हाँ कम शब्दों, आप ये बताइए बीजेपी से विधायक के लिए मिल्कीपुर से कितने लोग टिकट मांग रहे थे? बाबा गोरखनाथ कितने लोग? 32 लोग टिकट मांग रहे थे। और सपा में सबसे पहले बाबा सपा गोरखनाथ में कितना लोग मांग? उसमें कार्यकर्ता नहीं है। सपा में 80 कार्यकर्ता नहीं है। पहले ही डिसाइड हो गया था। डिसाइड नहीं हो गया, थोप दिया गया कि अवधेश का लड़का है तो उसके अलावा और कोई नहीं पा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी टिकट मांगने। सूरज क्या 32 लोग थे? जो बूथ अध्यक्ष तक चंद्रशेखर की पार्टी से जो लड़ रहा है चौधरी। सूरज चौधरी, कैसे आप कह रहे हैं कि टिकट नहीं मांगने वाले थे? बहुत लोग टिकट मांगे, लेकिन टिकट जब परिवार से देना है, डील हो गई थी लगता है। पहले से डील नहीं, ये तो हमेशा के लिए डील है। ये समाजवादी जो समाप्तवादी पार्टी है उसमें हमेशा के लिए डील है कि भैया परिवार से ही टिकट दिया जाएगा, परिवार से ही मंत्री बनेगा, परिवार से ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, परिवार से ही ब्लॉक प्रमुख बनेगा, परिवार से ही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव इसने अपने बेटे को लड़ाया। ठीक है, समय का अभाव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी मौजूदगी मिल्कीपुर में थी और मिल्कीपुर में ये योगी जी की रैली आज यहाँ पे संबोधित करेंगे। योगी जी मिल्कीपुर की जनता को चंद्रभानु पासवान के लिए चंद्रभानु पासवान के लिए यहाँ पे वोट मांगेंगे मिल्कीपुर की जनता के लिए। अब 5 तारीख को यहाँ पे मतदान है। क्या होता है इस मिल्कीपुर में? क्या अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ पे मिल्कीपुर की जनता जिताती है या बीजेपी यहाँ से फिर अपना बीजेपी फिर से अपना यहाँ पे झंडा गाड़ती है? क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका सैनिक जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा से धन्यवाद।